तमाम व्हीकल ओनर्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल ओनर्स हैं या वो पैसेंजर व्हीकल ओनर्स हैं। अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे बैठे आप मोबाइल फ़ोन से ही जो ओनरशिप है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले आपको जो है वो फिज़िकल मोड में, ऑफलाइन मोड में ऑफिस जाना पड़ता था आरटीओ के, वहाँ पे जाकर आप दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के सामने रूबरू होना पड़ता था और उसके बाद आप लोगों की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती थी। लेकिन अब घर से इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कैसे की जा सकती है, इसकी डिटेल्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप अपनी कार को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओनरशिप के लिए ऑनलाइन थ्रू परिवहन सेवा वेबसाइट है, इस पर आपको जाना पड़ेगा। यह मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ की जानिब से जारी किया गया है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन सर्विस, जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो है वो आपको कई सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन सर्विसेज। उस टैब को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आएगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा एंटर योर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपकी गाड़ी का क्या नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा क्लिक ऑन MISC, उसमें एक कोड आएगा 20/COA/HPA HPS HPT DUPRC, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा स्टेप 4 एंटर योर मोबाइल नंबर, फिर एक OTP आएगा। जब वो आप OTP डालेंगे तो आपकी डिटेल्स आएंगी। उसमें आएगा आपको एक ऑप्शन 6 नंबर पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप अंडर एप्लीकेशन सेक्शन, आपने वो करना है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप अंडर एप्लीकेशन सिलेक्शन। उसके बाद सातवां आएगा आपको अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीरी तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 ज़ुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। उस पर आपने एंटर करना है, उसमें आपको आएगा न्यू ओनर्स डिटेल, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इंश्योरेंस डिटेल्स, वो क्लिक करनी है। उसके बाद स्टेप 8 आएगा आपको कि क्लिक ऑन पेमेंट, और पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, जो कि देना आपका इंतहाई ज़रूरी है। 2 पेमेंट रिसिप्ट आपको दी जाएंगे अलॉन्ग फॉर्म 29 एंड फॉर्म 30 जो है वो भी जनरेट होगा, उसकी भी जो है वो अपनी डिटेल्स देनी है। और आपने जो फ़ी है वो जो वहाँ पे भरी है, और वहाँ फ़ी देने से आपकी जो रिसिप्ट आई है दोनों पार्टीज़ की, और वो दोनों के ऊपर हार्ड कॉपीज़ पे आपने साइन करना है। उन हार्ड कॉपीज़ पे साइन करने के बाद या तो आप जो है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी PUC जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप फिज़िकली सबमिट करने के लिए आरटीओ ऑफिस जा सकते हैं, या आप मेल पे उन्हें भेज सकते हैं। और जो न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको मेल कर दिया जाएगा। और इन केस अगर आरटीओ ऑफिस से वो मेल नहीं होता है तो फिर आप आरटीओ ऑफिस में कॉल करके वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी यह है नाज़रीन किराम की कितनी फ़ी ली जाएगी, क्या रेट है फ़ी का। जैसे लाइट मोटर व्हीकल जो है नॉन ट्रांसपोर्ट उसका 300 है, लाइट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट 500 है, मीडियम गुड्स वाली पैसेंजर व्हीकल का 750 है, मीडियम व्हीकल फॉर गुड्स का 500 है, हैवी व्हीकल का जो है वो भी 750 रुपये है। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप पहले जो है वो आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटते थे, वहाँ पर जाकर जो है वो आप लंबे अरसे तक, एक लंबे वक्त तक जो है वो लगातार आप डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करवाते थे अपने, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन अब घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन अपनी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरी गाड़ी है वो मैं किसी और को बेच सकता हूँ। अब किसी ने दिल्ली से गाड़ी लाई है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके लिए अलग एक क्राइटेरिया है, पहले वो आपने आरटीओ ऑफिस से फुलफ़िल करना है। या फिर उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं कि आपने जिससे गाड़ी ख़रीदी थी उस शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो फिर वो कोर्ट से जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा, जो वो वाली फॉर्मेलिटीज़ होंगे उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो वो आप ऑनलाइन ओनरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर किसी गाड़ी पे केस है, फ्रॉड है, या वो किसी FIR के अंदर मुलव्वज़ है तो उसकी पूरी जो है वो जांच पड़ताल होगी। अदरवाइज़ उसकी जो ये ओनरशिप है इसे जो है वो डिपार्टमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है। और बाज़ औक़ात अगर इस तरीके से कोई भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वज़ होगा तो ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ इस सख्त कार्रवाई करने की पूरी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से की जाएगी।
फ़िलहाल के तौर के ऊपर ऑनलाइन ऑनरशिप जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की, और ये 2021 से करते हुए आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीच में ये छोड़ दिया था, ऑफलाइन सिस्टम पे चले गए थे, लेकिन अब फिर से ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया गया है। तो इसीलिए मैं आपको तक ये खबर पहुंचाना लाजमी समझता हूं।